हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स पर पेपर लाए हैं। ये 2026 का है। ये चौधरी चरण सिंह में हुआ था और ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। और ये RML AU में 11 जून को होएगा। ये सभी क्वेश्चन इससे ही बनेंगे, 90% इससे ही बनेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो इसका टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस टॉपिक का नाम है। आपसे एक बात करनी थी कि सभी तो वीडियो देखते हैं, फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, निम्न में कौन सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है? जो ईड है ये सुखवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बात और कहनी है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखो और इसमें बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बात करते रहेंगे विस्तार से, और वीडियो को देखते रहें प्लीज़। तो ईगो क्या है, ईगो के बारे में भी जान लेते हैं। इसके बारे में भी पूछ सकता है कि ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ईगो है ये वास्तविकता पर कार्य करता है। जो सुपर ईगो है, नैतिक आदर्शों और समाज के लिए नियमों पर प्रतिनिधित्व करता है, यानी नैतिक आदर्शों पर कार्य करता है सुपर ईगो। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा, इसका ए आंसर होगा। लिबिडो जो होता है ये यौन इच्छा की शक्ति को संदर्भित करता है। इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है? तो ये शब्द लिया गया है पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने अपने व्यक्तित्व की परिभाषा गत्यात्मक संगठन और मनोशारीरिक तंत्र जैसी टर्म का प्रयोग किया है? जो टर्म का प्रयोग किया है गत्यात्मक संगठन और मनोशारीरिक तंत्र, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ओलपोर्ट ने किया है। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जो इसका निर्धारक है क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा हॉर्मोन्स जीन। जो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा CAB, यानी हॉर्मोन्स और जीन। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन से व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? जो व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा अनुवांशिकता। इसका बी आंसर सही होगा। अनुवांशिकता व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन एक व्यक्तित्व को अपने विचार को रखने और उसे ज्ञान बांटने में मदद करता है? जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी संचार। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व का पारिवारिक निर्धारक नहीं है? जो व्यक्तित्व का पारिवारिक निर्धारक नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समूह सामंजस्य पूर्वग्रह व्यक्तित्व के निर्धारक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन से व्यक्तित्व का सांवेगिक निर्धारक नहीं है? जो सांवेगिक निर्धारक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सकारात्मक संवेग, संवेगात्मक वंचन और संवेगात्मक विघटन, ये सभी होंगे। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, शैक्षिक उत्कृष्टता, शैक्षिक ग्रेड, सम्मान व्यक्तित्व के निर्धारक है। जो ये शैक्षिक निर्धारक होते हैं, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा एडलर। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर
13 इड, एगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? जो इड और ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा आंसर फ्रायड। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होंगे, यानी 16 PF, MPF, MP, MPI, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़े 5 कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? जो बड़े 5 कारक है ये संबंधित है व्यक्तित्व से। इसका बी आंसर सही होगा, यानी पर्सनैलिटी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, TAT एक परीक्षण है, तो कैसा परीक्षण है? तो ये परिप्रेक्ष्य परीक्षण है। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, युंग ने इनमें से कौन सा परीक्षण बनाया है? जो युंग ने बनाया था ये WAT बनाया था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी सही होगा। जो MPI है इसे किसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी इनवेरिटी, इसे कहा जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर WAT है, जो WAT है इसे कहा जाता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये किसने दिया था? सॉरी, जो MPI है ये दिया था हैंस आइजैक ने 1950 में दिया था। जो TAT है, TAT का मतलब है थेमेटिक एप्रिएशन टेस्ट, यानी विषय व्यक्त आत्मबोध टेस्ट होता है। ये हेनरी मूरो और क्रिस्टियन मोर्गो ने दिया था। ये दोनों पति पत्नी थे, इन दोनों ने दिया था। जो MPI है, जो MPI को कहा जाता है, इसको कहा जाता है M से है मिनोस्टा, और दूसरे M से है मल्टीफेसिक, P से पर्सनैलिटी, I से है इन्वेंट्री। तो इसका जो ये दिया था जे मैकीकिनले ने 1939 में दिया था। इसका जो आंसर सही होगा इसका होगा WAT, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी शब्द सहचार्य परीक्षण। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? जो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था ये दिया था, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा फ्राइड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व गुणों का एक समवर्ती पैटर्न यह है, परिभाषा किसने दी थी? जो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा गिलफोर्ड ने दी थी। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडमोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी व्यक्तित्व प्रकार किसने बताए हैं? जो एडमोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी है ये बताए है सेल्डन ने। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्थूलकाय प्रकार, कृष्णकाय प्रकार और पुष्टकाय प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? जो 21 का आंसर होगा क्रेसमर ने, यानी इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है? जो 22 का जो आंसर होगा युंग होगा। इसके ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइजेन के अनुसार स्थिरता का विपरीत ध्रुव कौन सा है? जो इसका श्यानु विकृति है। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? जो शारीरिक निर्धारक नहीं है इसका ह्यूमर। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्तित्व की बीमा कौन सी है? जो व्यक्तित्व की बीमा है 25 का जो आंसर होगा सिलगुण, अभिप्रेरणा, चित्र प्रकृति और चरित्र, यानी इसका डी आंसर सही होगा। ये सभी शामिल है। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन व्यक्तित्व की आविष्कारिका नहीं है? जो 26 का जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ए आंसर सही होगा, AST, यानी जो इसको बोला जाएगा इसका पूरा नाम होगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसका जिसकी फुल फॉर्म होगी S से सेंटेंस, C से कंप्लीशन और T से टेस्ट होगा। ये दिया था एमेंडर और रोटर ने बताया था। जो क्वेश्चन नंबर
जो PF है इसमें 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए गए हैं, यानी P से है पर्सनैलिटी, F से फैक्टर है। ये मेड केटल ने सिद्धांत दिया था। तो जो इसका आंसर होगा, इसका ए आंसर सही होगा। EPQ को कहा जाता है, इसको पैन, जो EPQ है इसको पैन मॉडल भी कहा जाता है। ये भी याद रखना कि EPQ को पैन मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 27, कौन सा व्यक्तित्व मापन में प्रयोग नहीं किया जाता? जो 27 का आंसर होगा एनेवा का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है 28, स्याही धब्बा परीक्षण है एक प्रकार की, जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये 28 का आंसर होगा। परिप्रेक्ष्य परीक्षण, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है साक्षात्कार एक साथ वार्तालाप है, जो 29 का आंसर होगा उद्देश्य, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एक सामूहिक विमर्श में एक व्यक्ति के द्वारा संचार करना चाहिए, जो 30 का आंसर होगा इसका ज्ञान आंसर सही होगा, यानी ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है किसने निम्न में से किसको हाइजिया शब्द से लिया गया है? जो हाइजीन शब्द है उसको हाइजीन शब्द से हाइजिया शब्द लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है संप्रेषण के संबंध में सत्य क्या क्या सत्य है? जो संप्रेषण के संबंध में सत्य है इसका आंसर होगा एक जटिल प्रक्रिया है ये लक्ष्य केंद्रित होता है, यह उद्देश्य पूर्ण होता है, तो यानी इसका डी आंसर सही होगा। कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? जो अनुभव है, इसका बी आंसर सही होगा। संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है मनोविज्ञान में किसने सेल्फ का संप्रदाय दिया था? जो इसका 34 का आंसर होगा रोजर्स, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है इमोजी जो है किस प्रकार के संचार के रूप में आता है? जो इमोजी है ये अशाब्दिक संचार, यानी 35 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 36 कौन सा संचार के साथ साथ सी में शामिल नहीं है? जो कोहर्सिवेंस है ना, कौन सी है वेंस ने, इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन शाब्दिक संचार का लाभ नहीं है? जो शाब्दिक संचार का लाभ नहीं है 37 का यह होगा, यह उलझन बढ़ाता है, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में कौन शाब्दिक संचार का महत्वपूर्ण पहलू है? जो 38 का आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है वह संचार जो बोली गई या लिखी गई भाषा के बिना होता है क्या कहलाता है? जो 39 का आंसर होगा अशाब्दिक संचार, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है अध्ययनकर्ताओं के अनुसार एक संचार में शाब्दिक संचार का कितना हिस्सा होता है? जो अध्ययनकर्ताओं के अनुसार 35% संचार शाब्दिक संचार का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है संचार कौशल का एक भाग है, तो संचार सॉफ्ट भाग होता है कौशल का। क्वेश्चन नंबर 42 है संचार में अस्पष्ट संदेश का क्या कारण होता है? जो अस्पष्ट संदेश का कारण होता है इसका सी आंसर सही होगा संदेश में स्पष्टता की कमी, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है संचार में शोर का मुख्य कारण क्या होता है? जो संचार में शोर का मुख्य कारण होता है बाह्य हस्तक्षेप, इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है संचार में दूरी का क्या आशय होता है? जो 44 का आंसर होगा इसका होगा भेजने वाले और पाने वाली व्यक्ति के बीच की भौतिक दूरी, इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा संचार का मैकेनिकल अवरोधक है? यानी इसका सी आंसर सही होगा टूटी हुई टेलीफोन लाइन, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में कौन एक संचार अवरोधक नहीं है? जो 46 का आंसर होगा प्रभावशाली फीडबैक एक संचार का अवरोधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है शोर दूरी वातावरणीय कारक किस प्रकार के अवरोधक का उदाहरण है? ये जो होते हैं भौतिक अवरोधक होते हैं, इसका 47 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में कौन सा संचार व्यक्तित्व का अवरोधक नहीं है? जो इसका 48 का जो आंसर होगा नेटवर्क की समस्या, इसका भी आंसर सही होगा। 49 क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब 49 का आंसर जब रिसाव संदेश को सही तरीके से समझ ले, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में
कौन संचार का अर्थगत अवरोधक है? जो 50 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग में किस प्रकार का संचार अवरोधक उत्पन्न करता है? यानी अर्थगत अवरोधक, यानी सिमेंटिक बैरियर। इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52, निम्न में कौन एक संचार अवरोधकों का प्रकार नहीं है? जो 52 का जो आंसर सही होगा, वैज्ञानिक अवरोधक इसका प्रकार नहीं है। इसका 52 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में कौन सी सुनने की विशेषता नहीं है? जो 53 का जो आंसर होगा, यह अपने आप स्वचालित होती है। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, पेशेवर स्थिति में अच्छे सुनने का कौशल मदद करता है। जो 54 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा गलतफहमी। इसका ए आंसर सही होगा। गलतफहमी करने में इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? जो सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है, इसका सेंसिंग होता है। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सक्रिय सुनना क्या होता है? जो सक्रिय सुनना होता है, 56 का आंसर होगा पूरे ध्यान और तन्मयता से सुनना। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक व्यक्ति जो भिन्न राय को सुनने से मना कर देता है, क्या दर्शा रहा है? जब 57 का जो आंसर होगा, पुष्टि पक्षपात। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, व्यवसाय शिष्टाचार का अर्थ है। जो व्यवसाय शिष्टाचार का अर्थ होगा, कार्यस्थल पर व्यावसायिक व्यवहार और कायदा। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक व्यावसायिक ईमेल शिष्टाचार का उदाहरण कौन सा है? जो 59 क्वेश्चन का आंसर होगा, स्पष्ट, विनम्र और संक्षिप्त संदेश लिखना। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्यावसायिक शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? जो 60 का आंसर होगा, यह व्यावसायिक संबंध बनाने में सहायक है। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, संवेग दर्शाने के संदर्भ में शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक भावपूर्ण होता है? जो आंखें होती हैं। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक सशक्त हैंडशेक प्राय किस सिलगुण से संबंधित है? जो 62 का जो आंसर होगा, आत्मविश्वास से। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, शारीरिक भाषा में मिररिंग का क्या आशय होता है? जो 63 का आंसर होगा, रैप्टर बनाने के लिए किसी की शारीरिक नकल करना। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतरक्रिया के दौरान व्यक्तिगत स्पेस का ध्यान कहलाता है। जो 64 का आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, इसका होगा प्रोक्सेमिक्स। इसका सी आंसर सही होगा। जो अंतरक्रिया, ये सब ध्यान रखना और स्पर्श का ध्यान कहलाता है, तो प्रोक्सेमिक्स कहलाता है। जो काइनेसिक्स है, ये शरीर की भाषा होती है, इसमें अध्ययन किया जाता है। जो एम्बेलेंस होता है, इसमें एम्बुलेंस में शरीर संकेत या इशारों से बात की जाती है। इसका और हैप्टिक्स में शरीर स्पर्श के माध्यम से संचार करता है, यानी स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है, उसे हैप्टिक्स कहते हैं। और जो काइनेसिक्स है ना, ये शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से संचार करते हैं, जैसे शरीर की भाषा। तो जो इसका आंसर होगा, सी होगा प्रोक्सेमिक्स। अगला क्वेश्चन है 65, एक वार्तालाप के दौरान सहमति दर्शाने का सही तरीका क्या है? तो नोडिंग। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा पलक झपकना क्या व्यक्त करता है? जो 66 का आंसर होगा, घबराहट या बेचैनी। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सी टर्म अशाब्दिक संचार में जिसमें शारीरिक भाषा में शामिल के अध्ययन को व्यक्त करती है? जो 67 है, काइनेसिक। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 10 फीट से अधिक की दूरी बनती है, तो जो ये होता है पब्लिक जोन। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं, व्यवहार के चेतन ज्ञान को और समझ को क्या कहते हैं? जो 69 का आंसर होगा, उसको कहते हैं आत्म जागरूकता। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है,
सोशल मीडिया में हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? या इसका मतलब होता है आसानी से ढूंढे जा सकने के लिए कीवर्ड या टॉपिक को मार्क करना। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ईमेल एड्रेस बना होता है। जो ईमेल एड्रेस है ये दो रूपे में बना होता है। इसके रूप जान लेते हैं। एक यूजर नेम से और दूसरा डोमेन नेम से बना होता है। जिसमें डोमेन नेम होता है, जिसमें चिन्ह जैसे ये लगा कर अपना डोमेन नेम लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 72, नियमों को वह सेट जिससे सूचना संचार के सभी पहलू नियोजित होते हैं कहलाते हैं। जो 72 का आंसर होगा प्रोटोकॉल। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 73, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यावसायिक नेटवर्किंग और जॉब पाने खोजने के लिए सबसे उपयुक्त है? जो 73 का जो आंसर होगा लिंक्डइन। ये एक नेटवर्किंग जॉब पाने के लिए लिंक्डइन ऐप है। अगला क्वेश्चन है 74, निम्न में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक नहीं है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो इसका भी आंसर सही होगा। अमेजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चुनौती कौन सी है? जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चुनौती होती है साइबर बुलिंग और गलत सूचनाएं होती है। इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा सोशल मीडिया शिष्टाचार का उदाहरण है? तो 76 का जो आंसर होगा इसका होगा सी आंसर, यानी सम्मानजनक और विनम्र संप्रेषण करना। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा वर्चुअल मीटिंग का शिष्टाचार नहीं है? जो वर्चुअल मीटिंग का शिष्टाचार नहीं है यह माइक्रोफोन हमेशा आना होना चाहिए। इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा सामान्य ऑनलाइन मीटिंग शिष्टाचार है? इसका जो आंसर होगा मीटिंग को पहले से प्लान करना, घर पर दूसरे से बात ना करना और स्पष्ट और संक्षिप्त होना, यानी इसका डी आंसर सही होगा। इस एक और दो तीनों सही होंगे। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में कौन सा एक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है? जो साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है अभ्यर्थी से सूचना एकत्रित करना। इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा साक्षात्कार प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पर सबसे अच्छा होता है? जो 80 का आंसर होता है टेलीफोनिक। इसका सी आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन है 82, जब निश्चित प्रश्नों की लिस्ट को एक सही क्रम में सभी प्रतिभागी पर प्रशासित किया जाता है तो इसे कहते हैं। जो 82 का जो आंसर है 81 का जो आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में कौन सी समस्या एक ग्राहक साक्षात्कार हो सकती है? जो 82 का आंसर होगा इसका डी आंसर सही होगा, यानी इस उत्तर पक्षपात पहचान की समस्या, एक नॉन रैंडम प्रतिदर्शी, यानी इसका सभी शामिल होंगे। इसका डी आंसर सही होगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक व्यक्तित्व के आत्म जागरूकता को बढ़ा सकता है? तो जो 83 का जो आंसर होगा दूसरों से फीडबैक प्राप्त करके। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा साक्षात्कार प्रतिभागी के किसी विषय पर गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? जो 84 का होगा फोकस्ड साक्षात्कार। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 85 है, कौन सा साक्षात्कार अभ्यर्थी और साक्षात्कारकर्ता के बीच भौगोलिक दूरी को दूर कर देता है? जो 85 का आंसर होगा वीडियो साक्षात्कार। इसका यह आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, वीडियो साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण दोष क्या है? जो 86 का आंसर होगा एक, इनके लिए विशिष्ट तकनीक और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसका भी आंसर सही होगा। 87 क्वेश्चन है, नौकरी पर रखने की प्रक्रिया में कौन सा साक्षात्कार टेलीफोनिक साक्षात्कार के बाद किया जाता है? जो 87 का आंसर होगा फेस टू फेस साक्षात्कार। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक सशक्त कार्य पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए कौन से रिज्यूमे का फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है? जो इसका आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल। इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक समूह परिचर्चा को करने का कौन सा तरीका सामान्य नहीं है? जो 89 का आंसर होगा टेलीफोन परिचर्चा। इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, संरचित साक्षात्कार के लिए
के क्या क्या लाभ है, जिसका 89 जो 19 का आंसर होगा, यानी सभी डाटा प्रोसेसिंग आसान होती है, उच्च शुद्धता का संभव होता है, मानकीकृत प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सभी उपयुक्त डी, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, समूह चर्चा का सामान्य प्रथम चरण क्या होता है? जो 91 का आंसर होगा, समूह विषय बताना और परिचय करना, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, समूह चर्चा के समापन चरण में क्या करना अच्छा रहता है? जो 92 का जो आंसर होगा, मुख्य बिंदु और निष्कर्षों का संक्षेपण करना, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक समूह चर्चा में प्रतिभागी द्वारा कौन सी गलती सामान्यतः की जाती है? जो 93 का आंसर होगा, दूसरों को बोलने न देना, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, पेशेवर स्थिति बनाए रखने के लिए एक समूह चर्चा में क्या नहीं करना चाहिए? जो 94 का जो आंसर होगा, साथ वाले के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक सामान्य साक्षात्कार के लिए महिला अभ्यर्थी के कैसे जूते पहनने चाहिए? जो क्लोज्ड टो जूते होते हैं, इनको पहनना चाहिए, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बेल्ट का रंग चुनने के लिए पुरुषों के लिए सामान्य नियम क्या है? जो 96 का आंसर होगा, बेल्ट का रंग जूतों के रंग से मिला होना चाहिए, इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्रूमिंग टर्म है का शब्द किससे है? जो 97 का आंसर होगा, समस्या के समाधान से, समय प्रबंधन से, सेल्फ प्रबंधन से, ये सभी से, इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, स्वयं के संवेग व्यवहार विचारों को प्रभावशील तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता को कहते हैं? जो 98 का आंसर होगा, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, इसका ए और बी आंसर सही होगा, इसका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 99, जिंजीवाइटिस का मुख्य कारण क्या होता है? जो इसका मुख्य कारण होता है, कमजोर ओरल हाइजीन, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, डेंटल हाइजीन में फ्लोराइड का प्रयोग सामान्यतः सहायता करता है, दांतों के छेद को रोकने में करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। प्लीज़ आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए।